नमस्ते, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट जीके के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 जीके और साइंस के। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है साथियों। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। साथियों, चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोस मैं डेली अपलोड करता हूँ, बहुत सारे क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, लाइक और शेयर जो है जरूर करना। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत से पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IUCN के द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखिएगा, IUCN के द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो साथियों जरूर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्गों में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो देखिएगा ओजोन परत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है साथियों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड, मॉडरेट और इजी तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं लेता हूँ क्लास में। देखिए, युआन किस देश की मुद्रा है, तो साथियों युआन जो है वो चीन की मुद्रा है। देखिएगा, इससे मिलता जुलता जापान का भी है, लेकिन जापान का मुद्रा येन होता है, येन, और युआन होता है चीन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो देखिएगा संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परासरण दबाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, जरूर याद रखिएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है। साथियों देखिएगा, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम होता है साथियों काला बक्सा, इसको बोला जाता है ब्लैक बॉक्स। और ये किस कलर का होता है, तो साथियों ये नारंगी रंग का होता है, ये भी आपको याद रखनी है नारंगी रंग का होता है साथियों ये ब्लैक बॉक्स, काला बक्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। पोटेशियम के से संकेत करते हैं, परमाणु संख्या 19 होता है। इसकी खोज करी थी साथियों हम्फ्री डेवी ने, याद रखिएगा हम्फ्री डेवी भाई साहब ने जो है आपकी पोटेशियम की खोज की थी। चलिए आगे देखेंगे, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितनी प्रतिशत मत पाने चाहिए, तो 4%, कम से कम 4%। किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम 4% मत जो है उन्हें पाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। साथियों आप सभी को पता होगा, सुकुमार सेन। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, देखिएगा महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। LPG का प्रमुख घटक होता है साथियों प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, मीना माता रोग किस कारण से हुआ था, तो मीना माता रोग जो है साथियों ये पारा के प्रदूषण से होता है। देखिए 1965 में जापान में एक महामारी आई थी मिनी माता रोग की वजह से, जिसमें अनेक लोग मरे थे। ठीक है, याद रखना। आगे देखेंगे, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो साथियों पहली बार परमाणु बम जो है हिरोशिमा पर फेंका गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त सन 1945
1945 को और दूसरी बार 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो पहली बार हिरोशिमा, इसीलिए हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है 9 अगस्त को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा माफ करना 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपात्र है? देखिएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा अस्त्र, ऑप्शन नंबर बी, अस्त्र मिसाइल जो है ये वायु से वायु में मार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो साथियों कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का? तो केरल का, ऑप्शन नंबर डी, केरल सही उत्तर हो जाएगा। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो आरबीसी का औसत जीवन काल साथियों याद रखिएगा सभी साथी 100 से 120 दिन तक होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली आप 20 से 120 दिन यहाँ पर आप याद रख सकते हो। चलिए मैं इस ऑप्शन को 20 कर देता हूँ, ठीक है, 20 से 120 दिन तक याद रखना है सभी को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो देखिएगा सबसे अच्छा विद्युत चालक इनमें से कौन सा है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों के गुरु। देखिएगा सूफियों का जो गुरु होते हैं उनको पीर कहा जाता है सूफी परंपरा में। आगे देखेंगे, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? साथियों देखिएगा, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो किसी भी कोशिका में किसे अचल संपत्ति माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो देखिएगा सुनहरी क्रांति जो है ये सबसे अधिक संबंधित है राष्ट्रीय बागवानी मिशन से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई थी? तो भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग जो है ये खत्म की गई थी 1991 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। साथियों सभी साथी वीडियो को प्यार दीजिए अपना, मतलब कि लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी कोई भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो देखिएगा जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं तो याद रखिएगा वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी, याद रखिएगा निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? साथियों याद रखिएगा भारत में माइक्रो क्रेडिट गैर बैंकिंग वित्त श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा अनुबंध कानून को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र के द्वारा होता है? तो भारत के व्यापार का लगभग जो है 95% जो है साथियों वो केवल समुद्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है साथियों नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, याद रखना। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? साथियों देखिएगा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1970 को हुई थी। आगे देखिएगा, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरसंचार विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है?
तो देखिएगा भारत में रुपया, देखिए डॉलर रुपया विनिमय दर जो है वो मांग आपूर्ति संतुलन पर जो है निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था? इनमें से कौन सबसे पहले सरकारी कंपनी था जो सबसे पहले निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट क्षेत्र में वो हो गया था, बदल गया था? तो याद रखिएगा मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। आगे देखेंगे भारत में किस राज्य की सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो साथियों देखिएगा भारत में किस राज्य की सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो कर्नाटका की, ऑप्शन नंबर एक कर्नाटक राइट आंसर होगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी? देखिएगा केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना जिला स्तर पर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारक कौन होता है? यानी भारत में जो तेल होता है, तेलों के कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा तेल कंपनियां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस औद्योगिक नीति व्यक्तित्व में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? साथियों देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1977 के तहत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा चीनी उद्योग को, ऑप्शन नंबर डी चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है, या भारत से सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो स्वयं भारत सरकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो देखिएगा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है साथियों निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो ग्राम पंचायत के लिए। आगे देखिएगा बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? देखिएगा बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1999 से 2000 के बीच में। आगे देखिएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना सन 1948 में की गई थी, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा रूस की सहायता से, ऑप्शन नंबर सी। 50 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट बने हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए साथियों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। मिलेंगे अगली वीडियो में, स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।